हमने जो विषय लिया है प्रबोधन के लिए, वो विषय है संसार सुखमय करना ही परमार्थ है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सभी की दृष्टि से, सभी के जीवन से जुड़ा हुआ ऐसा यह विषय है। और इस विषय को यदि हम भली भांति समझ ले तो हमारा जीवन हम सुखी कर सकते हैं, ऐसा मेरा कहना है। संसार सुखमय होता नहीं, उसे करना पड़ता है। यह मैं हर एक प्रवचन में क्यों कहता हूं? क्योंकि लोग आजकल दैववाद की ओर, प्रारब्धवाद की ओर झुके हुए हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ ऊपर वाला करेगा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। ऐसे लोगों की जो धारणा बनी हुई है, उसके कारण मुझे बार बार कहना पड़ता है, संसार को सुखमय करना हो तो युक्ति से करना चाहिए। ऐसा मैंने पिछले प्रवचन में कहा था। संसार सुखमय होता नहीं, उसे करना पड़ता है और इसे करने के लिए युक्ति चाहिए। और इसलिए युक्ति शक्ति से भी बड़ी होती है, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। और इसलिए युक्ति का यदि हमने प्रयोग किया, युक्ति का यदि हमने उपयोग किया, कौशल का यदि हमने उपयोग किया, कौशल, योगा कर्मसु कौशलम, यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। कौशल्या की कोख से राम। वैसे ही यदि आपके भीतर कुशलता होगी, कौशल होगा, तो आपके जीवन में राम प्रकट होंगे, जो सभी सुखों का आराम है। और इसलिए हमारा संसार सुखमय युक्ति से करना है, यह पहले ध्यान में रखना चाहिए। और हमारे जीवन संगीत के 7 स्वर, उनमें से पहला स्वर यानी शरीर, पहला स्वर यानी विश्व, दूसरा स्वर यानी परिवार, तीसरा स्वर यानी शरीर, चौथा स्वर यानी इंद्रियां, पांचवा स्वर यानी बहिर्मन, छठा स्वर यानी अंतर्मन और 7वां स्वर यानी परमेश्वर। यह हमारे जीवन संगीत के 7 स्वर हैं। मैंने पिछले प्रवचन में बताया था, फिर से बताया, क्योंकि नए नए लोग सुनने के लिए आते हैं, तो नए लोगों के लिए मैं दोहराता हूं। ये जो 7 स्वर हैं, वो हमारे जीवन संगीत के 7 स्वर हैं। अब यदि इन 7 स्वरों को हम उचित तरीके से, उत्तम तरीके से, कुशलता से और युक्ति से इस्तेमाल कर सकें, तो हमारा जीवन सुरीला बन जाएगा, सुरीला। इसके विपरीत हम यदि उन्हें उचित तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सके, तो हमारा जीवन बेसुरा बन जाएगा, बेसुरा। और इसलिए हमारे जीवन में मधुर संगीत का निर्माण करने के लिए युक्ति का उपयोग करना चाहिए। जीवन जीना एक कला है, यह जीवन विद्या ने बताया हुआ एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। इस कला को हस्तगत करना चाहिए। किसी भी कला को हस्तगत करने के लिए हमें किसी की मदद की जरूरत पड़ती है। फिर आप उसे गाइड कहें, उसे मार्गदर्शक कहें, उसे शिक्षक कहें, उसे गुरु कहें, आप उसे क्या नाम दोगे, यह आपका प्रश्न है, परंतु मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है, यह वस्तुस्थिति है। और इसलिए जिस मार्गदर्शक की हमें जरूरत होती है, वो यदि सच्चा मार्गदर्शक होगा, तो ही आपके संगीत में, जीवन संगीत में प्रगति होगी। और यदि मार्गदर्शक नकली होगा, तो आपकी प्रगति होने के बजाय आप संगीत कभी सीख नहीं पाओगे। सिखाने वाला यदि प्रवीण होगा, सिखाने वाला यदि होशियार होगा, सिखाने वाले के पास यदि कौशल होगा, क्योंकि सिखाने के लिए भी कौशल जरूरी है। कोई भी मनुष्य सिखा नहीं सकता, सिखाना भी एक कला है, यह हमें ध्यान में रखना है। केवल ग्रेजुएट होने से या पीएचडी होने से वो उत्तम सिखा सकेगा, इस भ्रम में मत रहना। बिल्कुल अनपढ़ या कम पढ़ा हुआ मनुष्य भी उत्तम सिखा सकता है, तो पीएचडी होने वाला मनुष्य भी अच्छी तरह सिखा नहीं सकता। अर्थात नहीं सिखा सकता यानी बिल्कुल सिखा नहीं सकता ऐसा नहीं, परंतु कुछ पीएचडी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें सिखाना नहीं आता, तो कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी उत्तम सिखा सकते हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि सिखाना एक कला है और यह कला सभी को अवगत नहीं होती। और अब तो यह कला दिन ब दिन कम होती जा रही है। चंद्र की कला की तरह
बढ़ने की बजाय वो कम होते होते अमावस की तरफ बढ़ती जा रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में यदि जीवन संगीत का निर्माण करना हो तो इन 7 स्वरों का इस्तेमाल करना हमें आना चाहिए। उनमें से पहला स्वर यानी विश्व, विश्व पहला स्वर है क्योंकि हमारा जन्म होता है विश्व में। हमारा संबंध पहले विश्व से ही आता है। हम विश्व में जन्म लेते हैं, यह हमें भूलना नहीं है। हम विश्व में जन्म लेते हैं और हमारे जीवन की शुरुआत होती है, और हमारे जीवन की शुरुआत होती है। और इसलिए ये जो विश्व है, इस विश्व के बारे में हमें जो भ्रम है, विश्व के बारे में हमने जो गलत कल्पनाएं की हैं, विश्व के बारे में हमने जो गलत धारणाएं बना ली है, उसमें से आज हमारा मानव जीवन, विशेषतः हमारे राष्ट्र का जो जीवन है, वो अस्त व्यस्त हो गया है। अस्त व्यस्त बहुत पुरातन काल से लेकर आज तक यदि हम देखें तो लोगों ने देव धर्म के नाम पर संन्यास लेने को महत्व दिया, साधु बनने को महत्व दिया, बैरागी बनने को महत्व दिया, विरक्ति की महिमा लोग गाने लगे, और उसका परिणाम यह हुआ कि विज्ञान की पूरी तरह से उपेक्षा, विज्ञान की पूरी तरह से उपेक्षा, और लोग देव धर्म के नाम पर पूर्णतः अज्ञान के वश में हो गए, अज्ञान के अधीन हो गए। क्योंकि आत्मज्ञान आसान नहीं, प्रज्ञान आसान नहीं, और आखिर जो प्राप्त होता है वो अज्ञान। और इसलिए मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में हमें वस्तु स्थिति का पहले स्वीकार करना चाहिए। जीवन विद्या कहती है कि आदर्शवाद के पीछे दौड़ने से बेहतर है वास्तववाद का स्वीकार करें, और वस्तु स्थिति का स्वीकार कर उसे सुंदर आकार देने का प्रयत्न करें। यह सफल जीवन की गुरु कुंजी है। हमारा एक अमृत तुषार है बोध वचन, वो है वस्तु स्थिति का स्वीकार करते हुए उसे सुंदर आकार देने के प्रयत्न करने में सफल जीवन की गुरु कुंजी है। यानी सफल जीवन की गुरु कुंजी प्रयत्नों में है, और प्रयत्न वास्तववाद का स्वीकार करते हुए करने चाहिए। आदर्शवाद हमेशा, आदर्शवाद यानी आसमान के तारे, आसमान में जैसे तारे होते हैं, हमें उन्हें केवल देखना है, वे चमकते हैं, उन्हें हमें सिर्फ देखना है और उनसे खुश होना है, परंतु वे हमारे हाथ नहीं लगते। वैसे ही आदर्शवाद जो है वो हमारे हाथ नहीं लगता। और वास्तववाद की यदि हमने उपेक्षा की तो वास्तविकता, जब वास्तविकता की हम उपेक्षा करते हैं तब आदर्श के पीछे दौड़ते हैं। आदर्श यानी आग का दर्शन, आग का दर्शन। इस तरह हम उस आग में झुलस जाते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि आदर्शवाद, आदर्शवाद जिसे हम कहते हैं, उस आदर्शवाद का हमें कितनी मात्रा में स्वीकार करना चाहिए, इसका भी हमें विचार करना चाहिए। आदर्शवाद के पीछे आंख मूंद कर दौड़ना जीवन विद्या को अमान्य है। जीवन विद्या कहती है कि पहले अपने पैरों के तले देखना सीखिए। आपके पैरों तले क्या है ये पहले देखिए, नहीं तो यदि आसमान की ओर देखते हुए आप चलोगे तो गड्ढे में गिरोगे। आसमान की ओर देखते हुए यदि आप चलोगे तो खाई में गिरोगे। आसमान की ओर देखते हुए आप चलोगे तो दुर्घटना हो सकती है। और इसलिए आदर्शवाद की ओर देखते देखते आप दिन काटने का यदि प्रयास करोगे तो एक दिन आप खाई में जरूर गिरोगे, गड्ढे में जरूर गिरोगे। इसलिए जीवन विद्या कहती है कि वास्तवता का पहले स्वीकार करें। वास्तवता महत्वपूर्ण है, और वास्तवता का स्वीकार करने के बाद उसे सुंदर आकार देने का प्रयास करें। वास्तवता का अस्वीकार करना, संसार का त्याग करना, संसार को छोड़ देना और कहीं जंगल में जाकर बस जाना, कहीं कर्मकांड करते रहना, हिमालय में जाकर कहीं बस जाना और ध्यान करना या भिक्षा मांगना, इससे जीवन विद्या सहमत नहीं। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि इन बातों को हम नहीं मानते। आपको अपना जीवन यदि समृद्ध करना है, सफल करना हो, सुखी करना हो, तो उसके लिए आपको प्रयत्नवाद का सहारा लेना चाहिए, और वो प्रयत्नवाद वास्तववाद पर आधारित होना चाहिए। वास्तवता को अस्वीकार करके प्रयत्न करने का कोई मतलब नहीं, या प्रयत्न गलत दिशा में करने का भी कोई मतलब नहीं। इसलिए जीवन विद्या कहती है कि हमारे संगीत, जीवन संगीत के जो 7 स्वर हैं, उनमें पहला स्वर यानी विश्व, इस विश्व की ओर पीठ फेर ली तो नियति हमारी पीठ पर कोड़े मारे बिना नहीं रहेगी।
इस विश्व की ओर हमने पीठ फेर ली तो नियति हम पर प्रहार किए बिना नहीं रहेगी। आज यदि हम राष्ट्र का इतिहास देखें तो हमें दिखाई देगा कि वास्तवता का हमने अस्वीकार किया, आदर्शवाद के पीछे भागे। उसका परिणाम एक ही हुआ कि हमारे राष्ट्र पर विदेशियों ने आक्रमण किया। उनका सामना हम नहीं कर सके। हमारे पास सामर्थ्य नहीं था ऐसा नहीं है, परंतु हम कभी एकजुट हुए ही नहीं, आज भी नहीं होते। एकता नाम की जो चीज है वो हम में कभी थी ही नहीं और आज भी नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि एकता सर्वश्रेष्ठ है, यह हमें ध्यान में रखना है। एकता में जो सामर्थ्य है वो और किसी में नहीं, और इसलिए राष्ट्र कितना महत्वपूर्ण है यह मैं हर एक प्रवचन में कहता हूं। राष्ट्र का विचार हर किसी को करना चाहिए और फिर विश्व का विचार करना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व जिसे हम कहते हैं उस विश्व की ओर पीठ हमने फेर ली तो नियति हमारी पीठ पर कोड़े मारे बिना नहीं रहेगी, प्रहार किए बिना नहीं रहेगी। और इसलिए मैंने पिछले प्रवचन में कहा कि हमारी सभी इंद्रियां विश्व के सम्मुख हैं। ईश्वर हमें कहता है कि तुम विश्व को आंखें भर के देखो, कानों से तुम सुनो, मुंह से तुम बोलो, हाथों से तुम काम करो, पैरों से अधिकाधिक चलते रहो, सभी इंद्रियों से तुम काम कराओ और उस काम से वो काम यानी कामधेनु बन जाएंगी और तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करेंगे। ऐसा जीवन विद्या का सिद्धांत है। और इसलिए इस विश्व की ओर देखने की हमारी दृष्टि को हमें बदलना चाहिए। आज यदि हम पुरातन काल से देखें तो हमसे ये कहा गया कि विश्व मिथ्या है, विश्व नश्वर है, विश्व असार है, विश्व छल है। यह हमें बचपन से बताया जा रहा है और इस कारण हमने विश्व की पूरी तरह से उपेक्षा की। विश्व की उपेक्षा अर्थात विज्ञान की उपेक्षा की गई। विज्ञान की उपेक्षा यानी विश्व की उपेक्षा की गई और हम आंखें मूंद कर ध्यान करते रहे। आंखें मूंद कर हम जंगल में जाकर बैठ गए। इन सभी बातों से किसी का भी भला नहीं हुआ। उल्टे हमारा राष्ट्र 1000 सालों तक इस राष्ट्र को गुलामी सहनी पड़ी। उसका कारण है देव धर्म के नाम पर हमने गलत मार्गदर्शन लिया और दिया। जीवन विद्या इन सभी बातों से सहमत नहीं। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि ये जो विश्व है, इस विश्व की ओर देखते समय वास्तवता का स्वीकार करें। यह मिथ्या है, इसे जीवन विद्या बिल्कुल मान्य नहीं करती। जीवन विद्या कहती है कि विश्व मिथ्या नहीं, विश्व मिथ्या नहीं। लोग समझते हैं वैसा नहीं है। नश्वर बिल्कुल नहीं, विश्व नश्वर नहीं, मिथ्या नहीं, असार नहीं, छल नहीं। विश्व जैसा है वैसा है, विश्व जैसा है वैसा है। तुम उस विश्व की तरफ कैसे देखते हो वो महत्वपूर्ण है। तुम यदि काला चश्मा लगाओगे आंखों पर तो तुम्हें सब काला ही दिखाई देगा। हरा लगाए तो सब कुछ हरा दिखाई देगा। लाल चश्मा होगा तो सब कुछ लाल दिखाई देगा। ये दोष, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो दिखाई देता है वो तुम कैसे देखते हो उस पर निर्भर करता है। और इसलिए जीवन की ओर देखने की दृष्टि, विश्व की ओर देखने की दृष्टि, विश्व की ओर देखने की दृष्टि वास्तववादी होनी चाहिए। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि विश्व तुम्हारे जीवन का पहला स्वर है और वो सबसे महत्वपूर्ण है। सा से शुरू होता है। सा रे ग म प ध नि सा से शुरू होता है, यानी हमारे संगीत की शुरुआत सा से होती है। अब सा बहुत महत्वपूर्ण घटक है, यह हमें ध्यान में रखना है। सा बहुत महत्वपूर्ण घटक है। सह, समझे, महत्वपूर्ण घटक है। सह कहने से मुझे एक बात याद आई। भगवत गीता में एक वाक्य है, सुंदर श्लोक है, ऐसा है, इंद्रियाणाम पराण्याहु इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सहा। ऐसा कहा गया है, यो बुद्धे परतस्तु सहा। सहा कहा गया है। सहा, सहा यानी क्या? सभी से परे जो है वो सहा यानी वो। सह यानी वो जो भी है जिसे हम ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं, देव कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, वो इन सबसे परे है।
शरीर से परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि से परे वो है। अब लोगों ने अर्थ क्या समझा? वो यानी सह यानी परमेश्वर इन सभी से परे है, इसलिए हम उसे जान नहीं पाएंगे। ऐसी कुछ लोगों ने धारणा बना ली। तो कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना ली कि आंख मूंद कर ध्यान किए बिना वो नहीं मिलेगा, इसलिए लोग जंगल में जाकर बैठ गए। जीवन विद्या ऐसा कहती है कि जो सह जिसे कहा गया है, यो बुद्धे परतस्तु सह, कि वो बुद्धि से परे है, यानी वो जो भी है जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो बुद्धि से परे है। इसका भावार्थ ये कि ईश्वर के इस ओर बुद्धि है। मैं जो कह रहा हूं उस पर गौर करें। ईश्वर के इस ओर बुद्धि है और बुद्धि से परे ईश्वर है। परे शब्द जो है वो निगेटिव है, इस ओर जो शब्द है वो पॉजिटिव है। इसलिए बुद्धि ईश्वर के इस ओर है। ऐसा यदि कहेंगे तो बुद्धि ईश्वर को जान सकती है, यह सिद्ध होता है। और इसलिए बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, ये बात भगवत गीता में ही कही गई है। भगवत गीता में ही कहा है, ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयांति ते। भगवत गीता में ही कहा है, बुद्धि से वैभव अन्य नाही दुजे, एका केशी राजे सकल सिद्धि। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, जो श्री कृष्ण का अवतार है वही कहते हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि भगवत गीता ही कहती है हमें कि बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धि को वो ग्राह्य है, ग्राह्य होने योग्य है, केवल तुम्हें बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ये मैं क्यों कह रहा हूं? आज लोग क्या कहते हैं? श्रद्धा चाहिए, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं होगा। और वो श्रद्धा किस पर? तांत्रिक पर, बाबा पर, ओझा पर, फकीर पर, सन्यासी पर। यदि इन पर श्रद्धा रखोगे तो आपका भला होगा, फलाना होगा, फलाना होगा, आपकी सारी जिम्मेदारी वो अपने आप पर ले लेंगे, वगैरह वगैरह सारे झांसे। ये सभी झांसे हैं, हमें पहले समझना होगा। कोई किसी की जिम्मेदारी नहीं लेता। आपको यदि भूख लगे तो आपको ही खाना होगा, आपका पेट भरना हो तो आपको ही खाना होगा। मेरे खाने से आपका पेट नहीं भरेगा। तब कोई एक आध बाबा यदि कहे कि आपकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर है तो वह झूठ बोल रहा है, ये ध्यान में रखिए। तुम ही हो अपने जीवन के शिल्पकार। हमारा ये घोष वाक्य कभी भी मत भूलना, जिससे जीवन में आपसे धोखाधड़ी कभी नहीं होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो विश्व है, ये विश्व कैसा है? सभी से परे। पहले मैं जो कह रहा था कि सभी इंद्रियों से परे वो है, और इसलिए यदि आपने श्रद्धा रखी तो ही आपका भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप बुद्धि का उपयोग ना करें, यानी आप निर्बुद्ध होंगे, तो श्रद्धा रखोगे तो ही आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा कहने वाले लोग हैं। हम इससे सहमत नहीं। हमारा यह कहना है कि बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, इसे ध्यान में रखते हुए बुद्धि का उपयोग करें, और बुद्धि का उपयोग करके आप सब कुछ प्राप्त कर सकोगे। आज यदि हम देखें तो बुद्धि के बल पर मनुष्य चांद पर पहुंच गया है। अब लोग चंद्र को भगवान कहते हैं। संकष्टी के दिन चंद्र के दर्शन किए बगैर लोग भोजन नहीं करते, यानी चंद्र को देखे बिना, चंद्र दिखाई दिए बिना लोग भोजन नहीं करते। उस चंद्र पर रशियन लोग गए, अमेरिकन लोग गए और वे वहां से लौट आए। मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि चांद तक लोग पहुंचे, रशियन गए, अमेरिकन गए, किसके बल पर? बुद्धि के बल पर गए, विज्ञान के बल पर गए। और इसलिए बुद्धि, विज्ञान, इन्हें कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ बुद्धि, सबसे श्रेष्ठ विज्ञान, और इसलिए इस बुद्धि की, विज्ञान की हमें कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। इस बुद्धि के बल पर ही जैसे आप चांद तक पहुंच सकते हो, वैसे ही बुद्धि के बल पर तुम स्वरूप चंद्र की प्राप्ति कर सकते हो। स्वरूप चंद्र, हमारे भीतर जो सच्चिदानंद स्वरूप है, स्वरूप चंद्र जो है, उस स्वरूप चंद्र की प्राप्ति हम कर सकते हैं बुद्धि के बल पर। बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम, बुद्धि से वैभव अन्य नाही दुजे, बुद्धि मणोनय थोकड़ी आपुली। कितनी सुंदर बात लिखी है ज्ञानेश्वरी में कि बुद्धि को आप गौण मत समझे। जैसे सूर्य बिंब बचके एवड़े,
परी प्रकाशासी त्रैलोक्य थोकड़े। उसी तरह बुद्धि म्हणो नये थोकड़ी आपुली। जैसे त्रिलोक को प्रकाशित करने का सामर्थ्य उस सूर्यबिंब में है, वैसे ही इस बुद्धि में त्रैलोक्य को प्रकाशित करने का सामर्थ्य है। इसलिए बुद्धिमान बनो, ज्ञानी बनो। ये जीवन विद्या का लोगों के लिए संदेश है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो विश्व है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उससे परे ईश्वर है, ऐसा हम समझते हैं। तब इस और हम हैं, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। इसलिए बुद्धि इस और है, और इसके इस और मन है, उसके इस और इंद्रिय है, उसके इस और शरीर है, और उसके इस और ये विश्व है। ये सब जो है उसके इस और है। हमने परे कहा तो वो निगेटिव हो गया, इस और कहा तो वो पॉजिटिव हो गया। और इसलिए जैसे ईश्वर इन सबसे परे है ऐसा कहते हैं, वैसे ही वह सभी के इस और भी है। इसलिए विश्व में सर्वत्र वही है, ऐसा सभी संत हमसे बार बार कहते हैं। सभी संत हमसे बार बार एक ही बात कहते हैं कि आता विश्वात्मके देवे। विश्व में स्थित ईश्वर को देखना सीखो। मेरा विस्तार, जिसे हम कहते हैं मेरा एक ही का विस्तार, ये विश्व, ऐसा ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं। तू मन हे मीच करी, माझिए भजनी प्रेम धरी, सर्वत्र नमस्कारी मज एकाते। ऐसा आथिलाओसी तरी तू माझिया स्वरूपा पावसी। यानी ईश्वर को विश्व में देखना सिखाते हैं संत। संत ईश्वर को विश्व में देखना सिखाते हैं। और अब हम क्या करते हैं? संत जो कहते हैं उसकी उपेक्षा करते हैं, और किसी संत ने अन्य कोई एक बात कह दी तो उसे ही पकड़ कर रखते हैं। और इसलिए जीवन विद्या ऐसा कहती है कि संत जो कहते हैं, संत जो तत्पश्चात कहते हैं, उनका वो बोध सच्चा बोध होता है। एक जगह तुकाराम महाराज ने कहा है, नको सोडू अन्न, नको सेवू वन, चिंती नारायण सर्वभोगी। ऐसा तुकाराम महाराज ने कब कहा? तत्पश्चात कहा। उससे पहले वे भी भंडारा पहाड़ पर गए, वे बामनाथ पहाड़ पर गए, और उन्होंने अपनी पत्नी को जो परेशानी में डाला, यह हम सभी को पता है। यह मैं क्यों कह रहा हूं कि हमें जिस मार्ग पर जाना है उसी मार्ग पर चलना चाहिए। इसलिए ये जो विश्व है वो हमारे संगीत का पहला स्वर है, जीवन संगीत का, और उसे उत्तम तरीके से इस्तेमाल करते आना चाहिए, ऐसा जीवन विद्या कहती है। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर, और तेरा मीठा नाम मुख में निरंतर रहने दे। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण